पिछली बार मेरा जो स्कोर था वो 6.5 था आउट ऑफ 10। मुझे 6.5 से ज़्यादा करना है, तो डेलवॉय वालों प्लीज़ मेरे को थोड़ा से ज़्यादा स्कोर दे देना। पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है ये मुझे भेजा, थैंक यू नायका, एक तरीके से मेरा बर्थडे गिफ्ट हो गया ये। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी डाउट क्लास के लिए। और राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैग टांगे खड़ी हूँ लाइब्रेरी के लिए, तो सोच, और ये देखो बारिश, सोच रुक जाऊँ 2 मिनट, हल्की फुल्की है, कम हो जाएगी फिर जल्दी से निकलूँगी। एक मिनट नहीं हुआ और लिफ्ट किसी ने नीचे बुला ली। अभी ये तो फिर लाइब्रेरी आते हैं, सबसे पहले न्यूज़ पढ़नी शुरू की। एंड गाइस आप देख लो क्या हो रहा है देश में, कि एसएससी का कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, बट कहीं मीडिया हाई मीडिया कवरेज नहीं है। मतलब सोचो आज के टाइम में अगर यूट्यूब, इंस्टा ये सारी चीज़ें ना होती जहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स को पे उठाया जा रहा है इन मुद्दों को, तो आधे लोगों को तो पता भी नहीं, अभी भी नहीं पता आधे लोगों को क्या हो रहा है। और मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो देख के तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। वो जो अभिनव सर हैं, वो एक पुलिस वाले को कुछ कह रहे हैं यूनिफॉर्म के ऊपर, तो वो कुछ बोलता है, तो अभिनव सर कहते हैं कि मैंने कई साल पहले जो है ये वर्दी उतार दी। तो उनको कहते हैं कि मर्द होता तो वर्दी नहीं उतारता। तो आप ये समझो, वो इंस्पेक्टर चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, वो अगर जो है उसके पास टीचर नहीं होते तो क्या कभी वो उस पोजीशन पे पहुंच पाता। तो लोगों में इतना घमंड, और मतलब कैसे ऐसे लोग कर देते हैं यार। तो न्यूज़पेपर में भी कोई कवरेज नहीं था, कुछ वो नहीं था। फिर मेरे को एक आर्टिकल दिखा मैनग्रोव से रिलेटेड, तो मुझे बहुत सही पॉइंट्स लगे कि मैनग्रोव को कैसे सेव किया जा सकता है, मतलब हमारे GS3 में इजीली काम आ सकता है ये चीज़। या फिर मतलब आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो और आप वेस्ट बंगाल से या तमिलनाडु से है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैनग्रोव्स होते हैं वहाँ पे, तो आप अगर मान लो वहाँ पे आप DM बन जाते हो और आपके अंडर वो एरिया आता है, तो आप कैसे सेव कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का मतलब बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, तो ऐसे देखने चाहिए आर्टिकल्स। और एक जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपका इंसाइट भी बनता है। इस वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ अपने ओपिनियंस फॉर्म करो। और यार आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कभी डिस्टर्ब होती हूँ या मैं लो फील कर रही होती हूँ ना, और मेरे को अगर फैला हुआ सामान दिखता है, तो मेरा और दिमाग ख़राब होता है। और मेरे को सडनली ऐसे होता है कि मैं सारा वो सब कुछ हटा के दोबारा सारी चीज़ें सही से अरेंज करूँ, क्लीन कर दूँ। तो थोड़ा ऐसा ही हो रहा था रात से। तो जो है मैंने भी देखा कि अरे यार सारी बुक्स ऐसे अरेंज नहीं है ढंग से, तो मैं लिटरली लाइब्रेरी में पोछा उठा के लाई बाहर से। मैंने अच्छे से अपने डेस्क को ऊपर क्लीन किया, पता नहीं सदियों से कब से ये ऐसे हो रहा होगा जब मैंने अपनी बुक्स रखी होगी। और मैंने अच्छे से सारी सफाई करी, अपने डेस्क की बुक्स अच्छे से अरेंज करी, तब कहीं जाके जो है ना वो मेरे को थोड़ी सी शांति मिली। आप भी बताना आप में से ऐसा कौन कौन करता है कमेंट सेक्शन में। तो अभी मैं एडिटोरियल करके 5 मिनट के लिए, 5 मिनट नहीं 2 मिनट के लिए बाहर आई हूँ। मतलब स्टेयर्स है ये देखो, स्टेयर्स है, यहीं पे हल्का फुल्का मूव करने के लिए बैठे बैठे ऐसे हो जाता है। और अभी मैं मैंग्रोव पे आंसर लिखने वाली हूँ। और मुझे आज पिछली बार मेरा जो स्कोर था वो 6.5 था आउट ऑफ 10। मुझे 6.5 से ज़्यादा करना है, तो डेलवॉय वालों प्लीज़ मेरे को थोड़ा से ज़्यादा स्कोर दे देना। मजाक कर रही हूँ। तो मैं अभी बस आंसर राइटिंग करूँगी जाके। मेरे को टॉपिक बहुत हॉट लगा, हॉट मतलब इम्पोर्टेंट लगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उस पर आंसर लिखते हैं। तो फिर मैंने अपनी यूपीपीसीएस के PYQs उठाए और मैंने ऐसे ही रैंडमली कि देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकलता है। और तो मेरे सामने कोरोना पैंडमिक का क्वेश्चन आया कि कोविड-19 के टाइम पे इंडिया का जो कल्चर है उसने किस तरीके से इम्पैक्ट किया। तो मतलब कि ओब्वियसली मेरे पास पॉइंट्स नहीं थे, पहले मैंने उस चीज़ को पढ़ा, देखा कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मतलब कोविड इज़ बहुत पुराना टॉपिक ना। और इस तरीके से, पर ठीक है, इस तरीके से आप लिखना सीखते हो, अपनी कमियों को देखते हैं। और अब जो है वो मतलब मैं बहुत उम्मीद के साथ डेलवॉय पे डाल के देखूंगी, क्योंकि मैंने साइट्स पे आंसर देखे थे, अब मैं डेलवॉय पे देखूंगी कंपेयर करके कि कैसे क्या रहते हैं हम। बस मैं बहुत उम्मीद से आज डाल रही हूँ कि हाँ मेरा ये आंसर राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो। और आप लोग भी मुझे बहुत हेल्प करते हो कि ऐसे करो ऐसे करो। बट यार जब मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है वहीं पे स्टिक रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना जो है वो आंसर पूरा लिख लिया था। ओब्वियसली मेरे पास आंसर वो नहीं थी, कॉपी नहीं थी, तो अब चेक करते हैं कि क्या स्कोर आता है। तो फिर मैं टाइम आ गया कि देखते हैं कितने मार्क्स मिले। यहाँ पे मैंने अपना GS का पेपर सिलेक्ट किया, मार्क्स सिलेक्ट किए, कितने मार्क्स का था। और मेरी उम्मीद पे ऐसा
पानी फेरा है ना यहाँ पे, मतलब कि अभी तो मुझे बुरा लग रहा है, बट आगे के लिए ये बेटर है। मतलब मैं ये सोच के चली थी कि मुझे 6.5 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं इस क्वेश्चन में, बट मेरे को सिर्फ 5.75 मार्क्स मिले। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कंपैरिजन कि क्यों मैं सोच रही थी कि मेरा आंसर ठीक है और गलती कहाँ हुई मेरी। तो इन्होंने बताया कि जो ये डायग्राम मैंने बनाया था ना, कि मैंने सोचा था कि इससे एक्स्ट्रा मार्क्स फैच होंगे, बट जो है वो इररिलेवेंट था, कि उन्होंने कहा आप इसको ज़रूरत ही नहीं थी, वेक था ये। फिर इन्होंने मेरे को बताया कि ये वाला जो नमस्ते वाला पॉइंट था ये गुड पॉइंट था आपका, कि इससे मेरे को मार्क्स फैच हुए हैं मेरी आंसर राइटिंग्स में। अभी जैसे ये नहीं है ना, ये लिखा है और भी लिख रही हूँ मैं, तो की स्ट्रेंथ्स क्या रह रही है, वीकनेसेस क्या रह रही है, कि मुझे कहाँ वर्क करना है और किस चीज़ को मैं मेंटेन रख सकती हूँ यहाँ पे। और अब एक अच्छी चीज़ ये आ गई कि इनकी जो चैट हिस्ट्री मैं कर रही हूँ ना, और जो एवल्यूशन हिस्ट्री है वो भी अब मैं कभी भी जाके देख सकती हूँ। अब देखो मेरे को यहाँ पे मार्क्स आ गए कि इंट्रोडक्शन में कितने मिले, बॉडी में कितने मिले, कंक्लूजन में मिले, फिर इस पॉइंट में मेरी डेप्थ है वो मिसिंग है। अब जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रही थी, मैंने गूगल पे डिफरेंट साइट्स पे जाके इस क्वेश्चन को डाला, सब में मुझे सेम फॉर्मेट का आंसर दे रखा था, वही पॉइंट्स वही चीज़ें, और कई में तो बस ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में जैसे एक आर्टिकल दे रखा है, कि मतलब ऐसे नहीं कि यूपीएससी मेंस का आंसर है, जबकि वो साइट इतनी अच्छी थी। तो अगर मान लो मैं बस इन्हीं वेबसाइट्स के भरोसे पे करती रहती, आंसर लिखती रहती और सोचती हाँ सही है, तो मेरे कितने मार्क्स लूज हो जाते। इस वजह से एक सही प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। ये फालतू की बात है कि अरे प्रमोशन की कोई चीज़ होती है, ये सब कुछ होती है, जो चीज़ बेटर है वो बेटर है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे आंसर में और यहाँ पे वेबसाइट पे जो आंसर था उसमें कितना फ़र्क है। और ये वाला ये जो ऐप है, ये एक एआई ऐप है जो चैट जीपीटी से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मैंने कंपेयर करके देखा है, मैं सारी चीज़ें कंपेयर करके फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं, ये तब भी आपको बता देंगे। आप अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स देख सकते हैं, प्रीलियम्स का भी देख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स समझो यार आप लोग की एआई ऐप इतना अच्छा आपको कहीं और नहीं मिलेगा इस तरीके का, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी नहीं है अभी तक, जो मैं चीज़ों में देख के गई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐप है पूरा। अब चैट हिस्ट्री भी हो गई है, आपकी एवल्यूशन हिस्ट्री भी आपको मिल गई है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से आंसर राइटिंग करो। मैंने इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप भी ले सकते हैं। तो अभी थोड़ा लंच का टाइम हो गया है और मेरे को ना थोड़ा बीपी सा भी लो लग रहा था, इसलिए शिवरिंग से हो रही थी। तो क्योंकि मेरा साइंस का वीकली टेस्ट है इस बार, तो यही वाली बुक जो मैं यूज़ करती हूँ, ये लेके नीचे ही एक छोटा सा कैफ़े टाइप है, कैंटीन है, मतलब वहाँ जाके मैं कोल्ड कॉफ़ी लेती हूँ, वो बैठ कर, बट थोड़ा सा माहौल भी बदल जाएगा। तो फिर वही वाली चीज़ ना, मतलब कि ओबियसली मैं ऐसे तो है नहीं हम अभी कि वो वाली हम कॉर्पोरेट वाली लाइफ जी रहे हैं या इस तरीके कर रहा है कि जाओ कैफ़े में जाके बैठ के पढ़ो करो। उसमें सोचा चलो नीचे कैंटीन है, और इससे ना मेरे को वो ऐसे मैं नॉस्टैल्जिया सा भी फील हुआ वैसे। हालांकि मैं इतनी मतलब बीडीएस में वो कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मैं इतना कैंटीन वैंटीन में पढ़ती भी नहीं थी, मैं जाती भी नहीं थी इतना, बस ना कैंटीन चली गई तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो मैं गई यहाँ पे, मैंने अपनी कॉफ़ी ली और मैं पढ़ने बैठी। मुझे अच्छा लग रहा था इस तरीके से मतलब करना, कि थोड़ा सा चेंज हुआ। पर फिर वहाँ पे एक दो लोग आ रहे थे तो मुझे सही सा नहीं लग रहा था कि लाइब्रेरी के नीचे है, तो फिर मैं दोबारा ऊपर चली गई और कॉफ़ी मैं अपनी आधी पी के ऊपर ही लेके थी। फिर मैं मखाना और पीनट्स जो है वो सुबह जो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रोस्ट की थी ना, तो मेरे से पूरी खाई नहीं गई। मतलब ये 1 मंथ की फास्टिंग में ना मेरा एपेटाइट इतना कम हो गया है ना, तो उसके बाद मतलब कि मैं इस वजह से ज़्यादा खा नहीं पाती और मेरे को क्रेविंग्स नहीं होती है। मतलब यार पता है फास्टिंग का यही रीज़न होता था। अभी जैसे कई बार, मतलब मैं किसी के ऊपर ऐसे बोल नहीं रही हूँ, बस जैसे मैं देखती हूँ लोगों को कि पूरे दिन व्रत में खाते रहते। व्रत इज़ मीनिंग सेल्फ कंट्रोल, और लिटरली मतलब कि ये जो ड्यूरेशन है ना, इसमें कई बार मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई कि अगर मैं पुराने वाले कनिष्का होती ना, इतना गुस्सा, इतना मैं सिर फोड़ दूँ इस तरीके का वो था। पर मैं इतनी कामनेस से मैंने चीज़ों को हैंडल किया और वो किया, मतलब मुझे लगता है मैं हूँ ही नहीं, और वो सिर्फ मेरे राधा कृष्ण की वजह से और गुरुदेव भगवान की वजह से, कि जो वो जीने का तरीका समझा रहे हैं कि ऐसे करो, खुद भगवान आपकी मदद करने आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उससे, मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स जो है ना वो कहीं कम हो रही हैं, थोड़ी बहुत चाहे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी डाउट क्लास के लिए, और मेरे को राइट शोल्डर पे, जिस पे मैंने बैग टांगा हुआ है, लेकिन गधी हूँ मैं, लेफ़्ट पे भी नहीं टांगा हुआ, बस खाली राइट पे टांगा हुआ, दर्द के बाद भी। तो मैं अभी डाउट क्लास पे जा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं कैसी करवट लेके सो गई, तो उस चक्कर में जो है वो कहते हैं प्रेशर वगैरह कुछ नस वस दब जाती है तो दर्द हो जाता है। तो ऐसे है, अगर नहीं हो रही डाउट क्लास, और उसके साथ मुझे मार्केट जाना है, सदर मार्केट, क्योंकि जो है जन्माष्टमी आ रही है और राखी भी आ रही है, तो मुझे राखियाँ लानी है। राखी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, जन्माष्टमी है, क्योंकि पिछली बार हमने सेलिब्रेशन किया था
बहुत छोटी सी, मतलब कि उससे किया था हमने, बट सबको वो इतना पसंद आया था कि इस बार मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, बट वो कहते हैं ना श्रीजी और कान्हा को कराना है तो कराना है। तो अब की बार सब मुझसे पूछ रहे कि करेगी ना करेगी ना, और जो पिछली बार लोग इन्वाइटेड नहीं थे वो भी इस बार कह रहे हैं कि नहीं हमें आना है, हमें ज्वाइन करना है। तो जैसे श्रीजी ने चाहा अगर तो पिछली बार से ज़्यादा अच्छा होगा, तो मुझे कान्हा जी का झूला पालना और सारी चीज़ें भी लानी है। मेरा बर्थडे है उसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ, पर कान्हा जी के बर्थडे के लिए तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। डाउट क्लास का मैं आज नहीं कवर करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे क्लास में कवर करना, बट जो शॉपिंग करूँगी वो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो इतना अच्छा सा मौसम हो रखा था कि मतलब मज़े ही वाला होता ना। मैंने तो सोचा एक बार कि घूमने निकल जाए। पिछले ब्लॉग में किसी ने कहा था कि आज आपकी मेट्रो मिस नहीं हुई क्या, और आज देखो मिस होते होते रही है। जस्ट पहुँची हूँ मैं, जस्ट मार्केट अड्डा था ना। यहाँ पे टेस्ट देने के बाद ना मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी क्योंकि उनको भी मार्केट से कुछ लेना था, तो मैं और कुछ तो खा नहीं सकती, तो मैंने बीकानेर से लिया। फिर हम मार्केट में चले गए हमने ऐसे, और ये चीज़ मुझे देखते मैं इतनी सुंदर लगी ना मतलब मैं अपनी ही तारीफ कर रही हूँ, और सच में लग नहीं रही थी मैं सुंदर, तो मतलब मैंने वो अपने लिए ले लिया। सिर्फ मैंने अपने लिए वही लिया था और कुछ नहीं लिया था। राखियाँ वगैरह ली थी, और हम स्टूडेंट है तो यार ओबियसली डबल टेप पेन कॉपी ये सब दिख जाता है, तो हमें तो बस वही हो जाता है। मतलब पता नहीं कब मेरी वो लाइफ शुरू होगी कि हाँ मेरे को इन चीज़ों को देख के अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर वो लोग कुछ ले रहे थे, मैं थक गई थी तो मैं बैठी हुई थी, उन लोगों ने कुछ खाया पिया, मेरे को एक नारियल पानी दिखा, इतना सा नारियल पानी, आधा ग्लास पानी मिला मुझे बस इसके अंदर। एक चीज़ दिखाऊँ, देखो पहले ये देखो, पहली प्लम की वाटर मॉइस्चराइज़र ख़त्म, सेकेंड टब बोतल नहीं टब ख़त्म, तीसरा मंगाया है, और सारा खर्चा मेरा इसी में जा रहा है। मतलब कि मे भी और लड़कियों को ना लगे, बट मेरे को 500 रुपये का मॉइस्चराइज़र हर महीने खरीदने में मौत आती है। मेरा मामा अर्थ का एलोवेरा जेल ख़त्म हो चुका है, दूसरा मंगा चुकी हूँ, और उसके साथ मैंने पता नहीं कितनी बार, जैसे कि मैंने कई साल पहले कोई फाउंडेशन लिया था, तो जो है वो ख़त्म होने वाला था, और मैं ना कई टाइम से सोची थी कि मुझे ना एक फाउंडेशन लेना और ना अभी क्या हुआ पता नहीं कैसे, जब मैंने ऑर्डर किए थे ना ये दोनों चीज़ें, तब भी कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे थे, और मेरे को उन्होंने फ्री में भेजा मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। और ये मैं कब से ट्राई करना चाहती थी, पर मैं डाउट में थी, लूँ ना लूँ ना लूँ ना लूँ, और मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मैं अपने बर्थडे पे यही लगाऊंगी। अब पता नहीं ये मेरा शेड है या नहीं है, 120 है, पर मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा है ये मुझे भेजा, थैंक यू नायका, एक तरीके से मेरा बर्थडे गिफ्ट हो गया ये। तो अब शुरू करते हैं लास्ट लोड, जिसमें कि मैं PYQs कर रही हूँ साइंस के, क्योंकि देखो जो UPPCS है या फिर आप कोई भी चीज़ें देखो उसमें क्या होता है ना, रिपीट होते हैं कुछ साइंस वाले टॉपिक्स और ये चीज़ें ना। और मतलब मुझे लगता है कि PYQ अगर आप साइंस के करके जाते हो ना खाली, तो आपका 50% तो सिर्फ PYQ से ही कवर हो जाता है। बाकी जो साइंस की बुक मैंने बताई आपको NCERT, क्योंकि अब UPPCS, हाँ एक मेरे पास बुक भी आई है NCERT की, दिशा पब्लिकेशन की, वो मैं अभी आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने मोनू को वो दे भी दी है कि यार तू पढ़ ले, क्योंकि उसके एग्जाम्स होते हैं इस तरीके से, अच्छी बुक थी, बट मैं बाद में बताऊंगी आपको। चलो बाय बाय, राधे राधे, फिर जय हिंद।